सिर्फ 700 स्क्वायर फीट का घर, लोकेशन ऐसी जो हरिद्वार की सबसे फास्ट ग्रोइंग एरिया में आता है। 20 फीट की रोड के साथ 700 स्क्वायर फीट का घर लेकर आए हैं आज। लोकेशन इसकी फुटबॉल ग्राउंड राजविहार फेज 3 रहने वाली है। सामने आपको 20 फीट की रोड मिल जाती है। आने वाले फ्यूचर में ये रोड आपको पूरी मेन प्रेम नगर से कनेक्ट करेगी। प्राइस, लोकेशन और डिटेल में बात करेंगे। एंड तक आप वीडियो को देखिएगा। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं, 2 स्टेप आप ऊपर आते हैं तो ये आपको एक स्पेस मिल जाता है जिसमें 2 से 3 बाइक पार्किंग का स्पेस मिल जाता है। सामने आपको 2 एंट्रेंस मिल जाती हैं, सेम उसी तरह जो मैंने पहले आपका 700 स्क्वायर फीट का दिखाया था, उसी तरह से 2 एंट्रेंस मिल जाती है। मगर थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पर चेंज रहने वाला है। ये स्टेयर आपकी फर्स्ट फ्लोर के लिए चली जाती है। फर्स्ट फ्लोर की अभी बाद में बात करेंगे। एक एंट्री इधर से और एक एंट्री आपकी इधर से हो जाती है। ये अंडर नगर निगम रहने वाला है। जैसे ही हम इधर से एंटर करते हैं, सामने आपको वॉल पर प्यारा सा डिजाइन मिल जाता है। लिविंग एरिया बहुत ही प्यारा और एक अच्छा निखार आता है इसमें, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा हो जाता है। इधर आप देख सकते हैं, और इधर ये ऑफ वाइट है तो ये स्विच वगैरह जो ब्लैक हो जाते हैं और निखार देते हैं इसको। हम गेट की बात करें तो गेट भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। स्विच से लॉक की बात करें तो लॉक हैंडल और सब चीज़ें बहुत ही प्यारी और अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं आपको। ये आपकी विंडो रहने वाली है बड़ी सी, वेंटिलेशन की आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहने नहीं वाली। ऊपर की बात करें तो ऊपर आपको 4 सीलिंग का काम मिल जाता है, आप देख सकते हैं, और फैन लगा हुआ इसमें आपको मिलता है। जैसे ही आप लिविंग एरिया से बाहर आते हैं तो कुछ इस तरह का एरिया मिल जाता है। इधर से मैंने जो बताया था आपको कि आप दूसरी एंट्री कर सकते हैं इस तरह से। ये स्टेयर आपके ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ से आप एंटर करते हैं तो सामने आपको किचन मिल जाती है। मैं एक बार गेट बंद कर देता हूँ, गेट बंद करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा आपको इसमें दिख पाएगा। आप चेक कर सकते हैं, इस तरह की आपकी किचन हो जाती है। प्यारा सा कॉम्बिनेशन आता है इसमें, ग्रे टाइप का और ब्लैक शेड में बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है। नीचे की तरफ स्टिप लाइट, मतलब कि लाइट दी हुई है, तो यहाँ खाना बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी नहीं, मतलब रोशनी हमेशा आती रहेगी। ये आप चेक कर सकते हैं। आपको ये भी मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ कि किस तरह का इसमें काम आपको मिल जाता है। गीज़र के लिए पॉइंट मिल जाता है आपको ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप गीज़र वगैरह लगाना चाहें, गीज़र के पॉइंट नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। 3 आपको ये नल के मिल जाते हैं, गीज़र का और एक ताज़े पानी का और एक टैंक का। तीनों आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाते हैं। ये मॉडलर सिंक टाइप की दी हुई है, न्यू ज़माने की जिस तरह से चलती हैं आजकल उसी तरह से दी हुई है। एक विंडो मिलती है आपको किचन में, वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे उसके लिए। और जैसे आप इधर आ जाते हैं तो एक ये बेडरूम और एक ये वाला। यहाँ वैसे अगर डाइनिंग, छोटा डाइनिंग एरिया बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, मतलब छोटी गोल टेबल लगाकर डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। बाकी पहला ये बेडरूम हो जाता है। इसमें जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं लगभग 10 बाय 12 के आसपास का ये बेडरूम रहने वाला है। इधर की तरफ आपको एंटर करते ही स्विच पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पर स्विच पॉइंट मिल जाते हैं। ये आपको एक बड़ी सी अलमीरा मिल जाती है और कुछ इस तरह का ये आपका रूम हो जाता है। इधर आपको स्विच पॉइंट मिलता है, इधर मिलता है। ऊपर की तरफ आपको साइड में आपको 4 सीलिंग मिलती है, बीच में आपको फैन भी मिल जाता लगा हुआ। और टीवी वगैरह लगाना चाहें आप इधर भी लगा सकते हैं इस वाली वॉल पर, और इधर लगाना चाहें मगर इधर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, इधर आपको स्विच का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपको इधर ही आपको टीवी वगैरह लग जाएगा। एक स्विच पॉइंट आपको इधर मिल जाता है और इस तरह का आपका ये कुछ रूम हो जाता है। यहाँ से आप सामने आपको ड्राइंग रूम एरिया की खिड़की आपको दिख जाती है, बाहर का भी आप देख सकते हैं। आइए मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ। इस तरह की आपको ये वो मिल जाती है अलमीरा। दूसरे रूम में आपको अलमीरा नहीं मिलेगी, ये आपका सेकंड रूम हो जाता है। इसमें जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो सेम उसी की तरह रूम रहने वाला है। ऊपर की तरफ सेम डिज़ाइन मिलता है, थोड़ा बहुत चेंज मिलता है। आपको दिखा देता हूँ इसमें कि उसमें और इसमें डिज़ाइन में क्या फ़र्क था। इस तरह का कुछ थोड़ा सा फ़र्क रहने वाला है, बाकी सेम रहेगा। ये भी सेम रूम सेम साइज़ हो जाता है। इधर की तरफ आपको टीवी पैनल मिल जाता है, इधर आप बेड डाल सकते हैं और स्विच पॉइंट आपको इधर की तरफ मिल जाता है। इसमें बस खास बात ये है कि ऊपर आपको एसी की फिटिंग सब कुछ मिलती है। आप डायरेक्ट आएंगे, एसी लगाएं
और आप आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि आपको बस तोड़ फोड़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एसी की पाइपलाइन पहले से ही डाली हुई है। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, ये वापस उसी एरिया में आ गए हम। सामने से आपको इधर से एंट्री है और ये आपका एक कॉमन वॉशरूम हो जाता है। वॉशरूम की बात करें तो अंदर एंटर करते ही सामने आपको वॉश बेसिन और ऊपर की तरफ गीजर का पॉइंट, और ये आपका शावर एरिया। 3 नल के, एक आपकी टॉयलेट सीट और कुछ इस तरह का ये आपका वॉशरूम हो जाता है, नीट एंड क्लीन। और जो ग्लास का आपको इसमें डोर मिल जाता है, इसमें ग्लास का डोर मिलता है आपका। सेम पोर्शन ऊपर की तरफ रहने वाला है। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर भी दिखाता हूं मैं किस तरह का आपको पोर्शन मिलता है। ऊपर जैसे ही हम स्टेयर चढ़कर ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये आपको एमसीबी बॉक्स मिल जाता है जो लाइट के लिए। और ऊपर जैसे ही हम स्टेयर चढ़ के आते हैं, थोड़ा सा मतलब हल्का सा आपको, मेरे को फील होता है कि थोड़ा सा खड़ा जीना है, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं है। ये सामने आपको ग्लास का वर्क मिलता है, तो इससे क्या है कि लाइट वगैरह जो भी सनलाइट, क्योंकि ईस्ट फेसिंग हो जाता है, सूरज इधर से उगेगा तो आपका सारी डायरेक्ट सनलाइट अंदर आती है आपकी किचन तक और सामने तक। ऊपर भी डायरेक्ट यहाँ से वहाँ आती है, तो आपको लाइट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी सनलाइट की। ये स्टेयर ऊपर की तरफ टेरेस पे जाती है, तो ऊपर की तरफ ये अभी चलेंगे। ये कुछ इस तरह का हम ऊपर चढ़कर आए हैं। सामने आपको ग्लास का वर्क, एक ग्लास का वर्क वहाँ पर हो जाता है। इधर की तरफ मैं जैसे ही अंदर एंटर करूँगा तो सेम पोर्शन रहने वाला है जैसा कि नीचे की तरफ। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने वहाँ से एंट्री की थी और इसमें इधर से ही एंट्री होगी। जैसे कि 2 भाई हैं और ऊपर नीचे का सेपरेट अगर रहना चाहें एक साथ तो उनके लिए बेस्ट हो जाता है। सेम आपको ये किचन का वर्क मिलता है। इधर की तरफ विंडो, एक रूम ये और एक ये वॉशरूम कॉमन, और सेम डिज़ाइन इस वाले में भी इस तरह का ही मिलता है। आपको दिखा देता हूँ फिर भी। इसमें बस ये फ़र्क रहेगा, ये वाला रूम जो है इसमें भी आपको एसी की फिटिंग मिलती है, दोनों रूम में मिलती है। ऊपर की तरफ दोनों ही रूम में आपको एसी की फिटिंग मिल जाती है, पर डायरेक्ट आपको आना है, बस एसी लगाना है और आप आसानी से रह सकते हैं। तोड़ने की आपको कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम आपको ये अलमीरा मिल जाती है और ये सामने स्विच, ऊपर की तरफ फैन वगैरह सब कुछ आपको लगे हुए मिलेंगे घर में, और इधर स्विच, और इधर आप टीवी लगा सकते हैं इधर वाले रूम में। उधर भी सेम रहेगा, उसमें भी आपको एसी की फिटिंग मिलती है। सेम नीचे की तरह जैसा नीचे था ये वाला, और एसी की फिटिंग ऊपर, और ये आपको ऊपर की तरफ वर्क मिलता है इस तरह का। बाहर से आपको बालकनी में दिखा देता हूँ। ये आपका जैसा नीचे की तरफ कॉमन वॉशरूम था सेम ही रहेगा बिल्कुल। ये दिखा देता हूँ मैं बालकनी में। सामने आपको कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ पर ही पास ही में आपको मंदिर मिल जाता है। ये आपका बालकनी का कुछ इस तरह का सामने का व्यू हो जाता है। इधर की बात करें तो जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, एक बार मैं आपको ऊपर और दिखा देता हूँ टेरेस पर। इसमें आपको रजिस्ट्री और दाखला दोनों चीज़ें तो आपको मिल ही जाती हैं, जिसे मोटिशन बोलते हैं, और अंडर निगम में हो जाता है तो लोन वगैरह आसानी से आपका हो जाएगा। इसमें भी यहाँ सेपरेट ऊपर का जो है एमसीबी बॉक्स अलग है, सेपरेट है ऊपर का। जैसे स्टेयर चढ़ के ऊपर आता हूँ मैं तो ये ग्लास का वर्क था, ऊपर साइड में आपको पीओपी और सीलिंग का काम हुआ है। जैसे ही हम ऊपर चढ़कर की तरफ, यहाँ पर आपको वाटर प्रूफिंग वगैरह सारे में कराई हुई है। लगभग इसमें 12 से 15 पिलर मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर बनाना चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक इधर की तरफ आपको एसी का पॉइंट मिलता है और 2 ये वाले यहाँ पर हो जाते हैं। आसपास लोकेशन आप देख सकते हैं किस तरह की लोकेशन हो जाती है। सारे में घर वगैरह आसपास बने हुए हैं। रजिस्ट्री दाखला दोनों चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। अंडर नगर निगम हो जाता है। हर की पैड़ी का डिस्टेंस यहाँ से 6 किलोमीटर। मेडिकल कॉलेज हरिद्वार जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका डिस्टेंस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इधर की तरफ बन रहा है, तो वो 2 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। सामने इधर की तरफ जाते हैं तो लक्सर हाईवे 1 किलोमीटर पर, और पीछे की तरफ जो दिल्ली से हरिद्वार को कनेक्ट करता है वो वाला हाईवे यहाँ से 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर पर हो जाता है। हर की पैड़ी इधर की तरफ हो जाता है, यहाँ से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आसपास सारी सुख सुविधा डेली नीड्स की वो आसपास मिल जाती है। प्रॉपर्टी के बारे में इससे अधिक कोई भी जानकारी चाहते हैं, मतलब मैंने सारी डिटेल्स वगैरह आपको बताई दी हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन नीचे चेक कर सकते हैं। बाकी उससे अधिक भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसको आप बेचना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
मेरा नाम है शिवम चौधरी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड डिजिटल एस्टेट्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोस डिटेल में हम और लाते रहेंगे।